नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान 11वीं सदी की चोल राजवंश की अनमंगलम तांबे की प्लेटें भारत को लौटाएगा। ये ऐतिहासिक अवशेष 300 से अधिक वर्षों से लीडेन यूनिवर्सिटी में थे और तमिल इतिहास व चोल साम्राज्य की विरासत का प्रतीक हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कोशिशों के लिए एक बड़ी जीत को तौर पर नीदरलैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान मशहूर अनैमंगलम तांबे की प्लेटें, जिन्हें लीडेन प्लेटें भी कहा जाता है, भारत को लौटाने जा रहा है। दिल्ली में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित की गई है। यह प्रणाली किशनगंज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित व निर्बाध ट्रेन परिचालन के लिए 34 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। यह उन्नयन कार्य और यार्ड रीमॉडलिंग के अंतर्गत नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आधारित सिग्नलिंग प्रणाली सुरक्षित और निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित करेगा, जिससे ट्रेनों की लेटलतीफी कम होगी और परिचालन क्षमता बढ़ेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस रेलवे स्टेशन पर 5 मई से शुरू करके 13 मई को सिग्नलिंग प्रणाली का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इस स्टेशन से प्रतिदिन 35 से अधिक ट्रेनें और 50 से अधिक मालगाड़ी गुजरती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु पंजीकरण शुरू कर दिया है, जिसके लिए अभ्यर्थी 7 जून तक CSASPG पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार दाखिला CUET अंकों पर आधारित होगा और इस वर्ष पहली बार अभ्यर्थियों के दस्तावेज और CUET PG स्कोर को डिजिलॉकर और API सेतु के माध्यम से स्वतः सत्यापित किया जाएगा। इससे आवेदन प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तेज होगी तथा डेटा की पुनरावृत्ति कम होगी। वर्तमान में स्नातक पाठ्यक्रम के तीसरे या चौथे वर्ष में अध्ययनरत छात्र भी आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते वे संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बैन की गई बाइक टैक्सियों पर सख्ती बरतते हुए गूगल और एप्पल को चिट्ठी लिखी है और उबर, ओला और रैपिडो जैसे ऐप्स को अपने ऐप स्टोर से हटाने को कहा है। महाराष्ट्र साइबर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इन टेक दिग्गज कंपनियों को चिट्ठी में लिखा, यह देखा गया है कि कुछ ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म बिना सही परमिशन, सरकारी मंजूरी या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तय नियमों और मोटर व्हीकल्स एक्ट के प्रावधानों का पालन किए बिना बाइक टैक्सी ऑपरेशन के जरिए बड़े पैमाने पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस चला रहे हैं। साइबर डिपार्टमेंट का कहना है कि बिना मंजूरी वाले बाइक टैक्सी ऑपरेशन पैसेंजर की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। उत्तराखंड के लोहाघाट चंपावत बाराकोट में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे को सपने में कुत्ते ने काट लिया। सुबह उठने के बाद बच्चे ने कुत्ते के काटे जाने से बचाव के लिए गूगल पर जानकारी ली और पढ़ते ही बच्चे की तबीयत खराब होने लगी, जिस पर बच्चा कुत्ते के काटने की बात कहकर अस्पताल इंजेक्शन लगवाने के लिए कहने लगा और पेट में तेज दर्द होने को लेकर स्वजन उसे सुंगरखाल क्षेत्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट लेकर पहुंचे। डॉक्टर मनजीत सिंह के आवश्यक उपचार एवं काउंसलिंग के बाद बच्चा सामान्य स्थिति में आया। डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया कि यह एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसके प्रभाव में मरीज सपनों की बातों को सच समझने लगता है और असामान्य स्थिति में आ जाता है। वही स्थिति इस मरीज में भी देखी गई। राजस्थान के झुंझुनू से एक और मामला सामने आया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से जुड़ी आत्महत्याओं की कड़ी के बीच मेडिकल की तैयारी कर रहे एक छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। छात्र के परिवार ने बताया कि उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार उसे लगभग 650 अंक आने की उम्मीद थी, लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद वह काफी परेशान हो गया था। नीट 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान के सीकर से केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
आरोप है कि उन्होंने असली प्रश्न पत्र से काफी मिलता जुलता गेस पेपर खरीदा और इसे सीकर के कोचिंग केंद्रों में बेच दिया, जिससे यह बड़े पैमाने पर फैल गया। इस घोटाले ने देश भर के 23 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। नीट यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और मास्टरमाइंड को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। सीबीआई ने पुणे की बायोलॉजी की अध्यापिका को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गठित उस बेहद गोपनीय पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा थी, जिसने 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार किया था। मामले की अन्य मुख्य आरोपी महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ बॉटनी शिक्षिका को सीबीआई ने गहन पूछताछ के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वह नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।